SAPM प्राइम मिनिस्टर के, ये वहाँ पर खुल्लम खुल्ला दंदनाते फिरते रहे और कोई पूछने वाला नहीं था। मुसल्लह अफराद इनके साथ थे और कोई पूछने वाला नहीं था। हमने अजाफी टाइम मांगा रिटर्निंग अफसर से कि यहाँ पर ये सारी बात हुई है, लंबी कतारें हैं वोटर्स की, लेकिन कोई अजाफी टाइम वहाँ पर नहीं दिया गया। जो रिटर्निंग अफसर साहब थे वो कोई बात सुनने पर तैयार नहीं थे और मालूम ये होता था कि शदीद दबाव का शिकार हैं। उस दबाव की वजह क्या है, ये जो रात को हकाइक गुजरे वो उसको अयां करते हैं। इस हल्के के 361 पोलिंग स्टेशन हैं, 361। सबका रिज़ल्ट आ गया, सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट नहीं पहुंचा, यानी 341 का रिज़ल्ट आ गया। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह अक्सरियत थी, एक बड़ी लीड थी और 20 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट नहीं आया। ये 20 पोलिंग स्टेशन औसतन 15 से 20 किलोमीटर दूर थे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से। 60-70 किलोमीटर के पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट भी आ गया, लेकिन इन 20 का नहीं आया। इन 20 पोलिंग स्टेशन का सिर्फ रिज़ल्ट नहीं आया, बल्कि इनके प्रिजाइडिंग अफसर भी गुमशुदा हो गए। कुछ ने फॉर्म 45 हमारे पोलिंग यूनिट्स को दे पाए, कुछ नहीं दे पाए, लेकिन ये 20 प्रिजाइडिंग अफसर जो थे ये अपने रिकॉर्ड समेत गायब हो गए। और जो मौके पर गवाह हैं वो बताते हैं कि इनको सिविलियन कपड़ों में, सिविलियन गाड़ियों में अफराद आए और रात की तारीकी में लेकर चले गए। तो हमें जो शहादत मिली है उससे पता चलता है कि ये इनको ले जाने वाले ज़मीनी मखलूक के लोग नहीं थे। फिर सुबह 6 बजे के करीब ये 20 प्रिजाइडिंग अफसर कभी 1 कभी 2 की टुकड़ियों में ये पुलिस की कस्टडी में रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचे और अपना रिज़ल्ट दिया। इन प्रिजाइडिंग अफसर ने उधर ये पेश किया, किसी ने कहा जी मेरी ऐनक गुम गई थी, किसी ने कहा जी मुझे फॉग हो गई थी, किसी ने कहा वो नींद आ गई थी। इस किस्म के उन्होंने वहाँ पर बहाने पेश किए और सुबह 6 बजे के बाद अपना रिज़ल्ट पेश किया। जो रिज़ल्ट पेश किया, इन पोलिंग स्टेशंस पर जो पोलिंग थी वो 88% थी, 88%। कल 4 इलेक्शन हुए, उन इलेक्शनों में औसतन 30% के करीब वोट पड़ा है, जो कि बाई इलेक्शन का मामूल होता है। इस हल्के में भी 341 पोलिंग स्टेशंस पे जो वोट पड़ा है वो 30% के करीब है। लेकिन इन 20 पोलिंग स्टेशंस का जिनके प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए थे, यहाँ पर जो पोलिंग हुई है वो 88% हुई है। तो या तो ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के अवाम कोई बात समझते नहीं है, अकल से आ रही हैं, या फिर हमारा तकब्बुर इतना बढ़ गया है कि हम आज भी इलेक्शन चोरी करने से बाज नहीं आते। ये बदनसीबी है इस मुल्क की। इलेक्शन में फैसला अवाम को करने दें। इस किस्म की धांधलियाँ, यानी जब ये यकीन हो कि मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर इस किस्म के काम किए जाते हैं।
ये काम तो 60 और 70 के अशरे में वो डिक्टेटर नहीं करते थे जो खुद 80-80% रिज़ल्ट अपने अवाम से लिया करते थे। आज तो 21वीं सदी है और 21वीं सदी में हम वही 88% वाले काम करके इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं। इस सारी बात की कड़ी मिलती है उस इलेक्शन से जो 3 मार्च को इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगा कि कौमी असम्बली की वोटों की ज़रूरत है और हर तरीके से, हर हरबे से वो वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये बदनसीबी है मुल्क की। मैं इलेक्शन कमीशन ने एक एलामिया जारी किया है शायद आधा घंटा या 1 घंटा पहले, मैं उसको छोटा सा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। हकीकत यहाँ से अयां हो जाएगी। हल्का, ये उनका एलामिया है, प्रेस रिलीज़ है इलेक्शन कमीशन का। हल्का NA-75 सियालकोट 6 के नताइज गैर ज़रूरी ताख़ीर के साथ मौसूल हुए। इस दौरान मुतअद्दिद बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ रब्ता करने की भी कोशिश की गई मगर नाकामी हुई। इलेक्शन कमीशन भी प्रिजाइडिंग अफसर से रब्ता करने में नाकाम रहा। फिर कहते हैं, ये प्रेस रिलीज़ है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की इतला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ रब्ता करने की कोशिश की ताकि मुतल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का पता लगाया जा सके मगर कोई रिस्पांस ना मिला। यानी इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि सूबे के अफसरान से, पुलिस के अफसरान से, मुकामी इंतज़ामिया से पूछा जाए मगर उनको कोई आगे से जवाब नहीं मिला। चीफ सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से एक दफ़ा रात को तकरीबन 3 बजे मुमकिन हुआ उन्होंने गुमशुदा ऑफिसर्स और पोलिंग बैग्स को, पोलिंग बैग भी साथ गायब थे, को ट्रेस करके रिजल्ट्स की फराहमी की यकीन दहानी कराई। ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने रात के 3 बजे कहा, जी मैं ढूंढ के दूंगा आपको प्रिजाइडिंग अफसर और जो आपके बैलेट गायब हो गए। मगर फिर उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया, यानी चीफ सेक्रेटरी साहब भी गुमशुदा हो गए रात के 3 बजे के बाद। तो ना सिर्फ प्रिजाइडिंग अफसर गायब हैं, ये IG पुलिस भी गायब है, कमिश्नर भी गायब हैं, डिप्टी कमिश्नर भी गायब हैं और अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी गायब हो गए। काफ़ी तगो-दो के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बमै पोलिंग बैग्स हाजिर हुए, सुबह 6 बजे। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, क्योंकि 7-8 घंटे लगते हैं जैली वोटें डालने में, तो कुछ टाइम लगा तो ये उसके बाद हाजिर हो गए। तो ये हालात हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इसके गैर हतमी नताइज के ऐलान से रोक दिया है, लेकिन बात नताइज रोकने से नहीं होगी। सवाल ये है कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। क्या हम अपने आप को कानून से इतना बालातर समझते हैं कि हम इस किस्म की हरकत भी कर सकते हैं? ऊपर से नीचे तक पूरी इंतज़ामी मशीनरी मफलूज है। चीफ सेक्रेटरी बेबस है, IG बेबस है, कमिश्नर बेबस है, डिप्टी कमिश्नर बेबस है, पुलिस बेबस खड़ी है, 20 प्रिजाइडिंग अफसर और वोट के थैले गायब हैं। वो इलेक्शन ख़त्म होने के 13 घंटे बाद प्रिजाइडिंग अफसर के पास पहुंचते हैं। तो आज हमारा सवाल ये है कि इस मुल्क के अवाम को कब इंसाफ मिलेगा? कब हम उनकी इमानत में ख़यानत करना छोड़ेंगे? कब हम वोट को इज़्ज़त देंगे? आज पूरा पाकिस्तान यही बात कर रहा है कि हमारी वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन हमारा तकब्बुर, हमारा कानून से बालातर होना इतना बढ़ गया है कि हमें इस बात की भी परवाह नहीं है कि एक हल्के का इलेक्शन है,
बाकी हलकों के इलेक्शन ऐलान हो गए, एक हलके का इलेक्शन है और वो 13 घंटे बाद भी रिजल्ट नहीं आता। ये बदनसीबी है। ये मुकदमा हम पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहते हैं कि जब तक आपका इलेक्शन चोरी होता रहेगा, जब तक प्रिजाइडिंग अफसर उठाए जाएंगे, RTS बंद होगा, इंतज़ामिया दबाव में होगी, हमारा मुल्क नहीं चल सकता। यही PDM का बयानिया है और यही आज मुल्क की हकीकत है कि 2018 के चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में आज जो एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है वो इस किस्म के ओछे हथकंडों पर उतरी हुई है। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये नांसाफ़ी के निज़ाम चलते नहीं हैं। अगर 2018 में की धांधली के बाद जो हुकूमत आई, जो उसने मुल्क की तबाही की, उससे भी हमें एहसास नहीं हुआ कि आज हम फिर बाई इलेक्शन के अंदर भी धांधली करने पर मजबूर हैं। ये बदनसीबी है। इसके ख़िलाफ़ PDM ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आवाज़ उठाई है और इंशाअल्लाह कामयाबी जो होगी वो पाकिस्तान के अवाम की होगी। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि अब चूँकि इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोक दिए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? इलेक्शन कमीशन की इस एफर्ट को कैसे देखते हैं? क्योंकि हुकूमत जो है सुबह से दावे कर रही है, इसमें SAPM जो वज़ीर आला के हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, जीत के क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस जो कल रात को जो सारी एक्टिविटी हुई है उस पर नताइज रोक दिए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो आइन के तहत उनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है उसको उनका फ़र्ज़ है कि मुकम्मल करें, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। और इलेक्शन कमीशन का सिर्फ़ एक फ़र्ज़ है कि वोट को इज़्ज़त दो। शाह साहब, आपने कहा कि ये कोई ज़मीनी मखलूक नहीं हो सकती, तो आपका इशारा थोड़ा सा इसमें वज़ाहत कर सकते हैं? सर, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, जो मौके पे जो शहादतें हमारे पास आई हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि वीडियो भी मिल जाए कि सिविलियन कपड़ों में, सिविलियन गाड़ियों में वहाँ पर लोग आए जो प्रिजाइडिंग अफसर को भी और वोट के थैले भी उठा कर ले गए। तो वहाँ पर जो लोगों का जो कमेंट था वो यही था कि ये ज़मीनी मखलूक नहीं थी, तो मैंने वही बयान कर दिया। शायद साहब, इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा है दिन में इलेक्शन उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, उनका किरदार तो अभी शुरू हुआ है कि वो इस मामले को कैसे लेते हैं। 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। आज वाज़ेह सबूत है, उनके अपने प्रिजाइडिंग अफसर बमैत थैलों के चोरी हो गए। हमारा तो इलेक्शन चोरी हुआ था, उनके अफसर और अमला चोरी हो गया, वोट भी चोरी हो गए। वोट इलेक्शन कमीशन की मलकियत है, तो हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। आप समझते हैं, आप मुतालबा करते हैं कि ये नए सिरे से इलेक्शन हों या इन्हीं रिजल्ट्स पे आप आगे चल के कोई अदालतों में? देखिए, हम तो सुनना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को कितनी संजीदगी से लेता है। क्या ये आम बात है? मेरा प्रिजाइडिंग अफसर मेरे नहीं थे, वोट जब कास्ट हो जाता है इलेक्शन कमीशन की मलकियत बन जाता है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस चोरी को कैसे लेता है। और जो दो जो कल हलाकतें हुई हैं उस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि दोनों तरफ से ये पास किए जा रहे थे कि हमारे कारकुनान हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहे, इंतज़ामिया मफलूज हो, वहाँ पर जब ऐसा वाक़या होता है उस पर जिसने भी किया है कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी हकीकत भी बड़ी वाज़ेह है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। शुक्रिया जी। थैंक यू।